अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती को लेकर एक काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। 3 अटैम्प्ट से 5 अटैम्प्ट, एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी। क्या है अपडेट और कहां से अपडेट निकल कर आ रही है, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और ये वीडियो को दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। यहाँ पे आज देख सकते हैं आप, ये आज की पिक्चर है, यानी कि ये आज की फ़ोटो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी कैंडिडेट हैं, सभी कैंडिडेट की एक ही मांग है कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ मिले। 3 चांस को बढ़ाकर कम से कम हमें 5 चांस दिया जाए हर हाल में। और दूसरी जो मांग है वो मांग है एज लिमिट को लेकर कि एज लिमिट में कम से कम हमें 5 साल या फिर हमें 10 साल का छूट दिया जाए। अब बिहार सरकार की तरफ से अपडेट क्या निकल कर आई, क्योंकि ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये आज ही का, क्या इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ, किस तरीके की मांग कर रहे हैं, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी जानकारी दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती में 3 चांस की बाध्यता हटाया जाए, यानी कि 3 चांस को लेकर जो सरकार ने रूल्स बनाया उसे रद्द किया जाए, उसे बढ़ाया जाए। बिहार सरकार बीपीएससी सिविल सेवा की तरह शिक्षक भर्ती में भी अनगिनत चांस किया जाना चाहिए, यानी कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनका यही मानना है जिस तरीके से आप बीपीएससी सिविल सेवा सर्विस का जो एग्ज़ाम लेते हैं उसमें क्या होता है कि आप जितना भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, जब तक आपकी एज नहीं होगी। उसी तरीके से आप बीपीएससी जो एग्ज़ाम है उसमें भी इसी तरीके से आप रूल्स लाएं। चांस किया जाना चाहिए, यानी कि 3 चांस की बाध्यता हटाकर अधिकतम उम्र सीमा तक फॉर्म भरने का प्रावधान किया जाए। डीएलएड, बीएड, सीटेट या फिर स्टेट तो शिक्षक बनने के लिए ही स्टूडेंट पास करते हैं। बीएड और डीएलएड करने में स्टूडेंट्स को 2 से 2.5 लाख रुपया खर्च करने पड़ते हैं। अब देखिए इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। देखिए सरकार को बिल्कुल दिख ही नहीं रहा, सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि बच्चे ने बीएड और डीएलएड करने में कम से कम 2 से 2.5 लाख या फिर 3 लाख रुपया बच्चों ने खर्च किया, और बच्चों को सिर्फ और सिर्फ किस लिए बाहर किया जा रहा, एज लिमिट को लेकर। तो एज लिमिट में किसी कैंडिडेट की गलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलती है, क्योंकि सरकार ने काफ़ी लेट वैकेंसी निकाली और जितने भी कैंडिडेट थे जिन्होंने 2015 में बीएड किया था, 2017 में डीएलएड किया था, 2018 में बीएड या फिर डीएलएड किया था, उन सभी कैंडिडेट की एज जो है पूरी हो चुकी है। तो इसमें गलती कैंडिडेट की नहीं है, वो कैंडिडेट तो काफी साल पहले से बीएड और डीएलएड किए हुए थे। इसमें जो गलती है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलती है, और सरकार जो है बेवकूफ बना रही है। सरकार जो है कैंडिडेट की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है कि रूल्स जो बनाया गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ 3 ही एक बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, और बच्चे जो है टीआरई 1 का एग्ज़ाम दे चुके हैं, टीआरई 2 का एग्ज़ाम दे चुके हैं, और टीआरई 3 है जो ये लास्ट चांस है, और बच्चे फॉर्म भी भर चुके हैं। और बच्चे को यही लग रहा है कि अगर हमने इस एग्ज़ाम में पास नहीं हुए तो हम फिर कभी भी टीचर्स नहीं बन सकते हैं। इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई गई है। दूसरी बात ये बताई गई है कि डीएलएड करने में, आपको पता है कि बीएड और डीएलएड करने में काफ़ी पैसे खर्च होते हैं। टीआरई 1 और टीआरई 2.0 बहुत हड़बड़ी में आयोजित हुई। ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थियों को बीपीएससी टीआरई में सिर्फ 3 चांस देना स्टूडेंट के साथ एक तरह से अन्याय है। इसलिए बीपीएससी टीआरई में 3 चांस की बाध्यता हटाया जाए, यानी कि आपको पता है कि बिल्कुल इसमें सही मांग है कि टीआरई 1 जो एग्ज़ाम हुआ हड़बड़ी में लिया गया, टीआरई 2 जो है हड़बड़ी में लिए गया, और बच्चे ने कई तैयारी भी नहीं की, ये दोनों एग्जाम इन्होंने दे दिया। अब इनके पास लास्ट चांस है, तो इसीलिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि 3 चांस को हटाकर 5 चांस दिया जाए। जिस तरीके से बिहार सरकार ने जो निर्णय लिया है
15 तारीख को सक्षमता परीक्षा को लेकर, नियोजित शिक्षक को लेकर कि आप अब जो है आप 5 एग्जाम दे सकते हैं। इसी तरह आप जितने भी बीपीएससी का एग्जाम दे रहे उनको कम से कम 5 चांस मिलना चाहिए और एज लिमिट भी बढ़ाई जानी चाहिए। जितने भी कैंडिडेट की यही मांग है। तो देखिए आपको अब क्या करना, जिस तरीके से ये सारे कैंडिडेट वहां पहुंचे हुए, आपको भी हर हाल में कल पहुंचना है पटना। कल या परसों के बीच में आपको वहां पे पटना पहुंचना है और पटना में आपको इन सभी कैंडिडेट की तरह आपको भी मांग करना है। देखिए अगर आप अभी चुप रह गए तो फिर आप कभी भी इन फ्यूचर में टीचर्स नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास एज लिमिट की वजह से आप अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा। आज आपको पता है कि 17 तारीख है, उसके बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23 तारीख तक लास्ट डेट है। तो अगर आपको 6 दिनों के अंदर में इंसाफ नहीं मिलेगा एज लिमिट कैंडिडेट को, तो वो कभी भी टीचर्स नहीं बन सकते हैं। और 3 चांस को लेकर अगर आपने मांग नहीं किया तो आपका फिर ये लास्ट चांस होगा। और आपको पता है कि आपका एग्जाम पहले लिया जा रहा, मार्च में आपका एग्जाम है, 7 मार्च से लेके 15 या 16, 17 मार्च तक लास्ट डेट है। तो इन बीच में आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो अगर आपने मार्च में एग्जाम दिया और कम वक्त में आपकी तैयारी ऑटोमेटिक ज़्यादा नहीं हो पाएगी। अगर आप TRE 3.0 में फेल हो गए तो फिर आप कभी भी बिहार में टीचर्स नहीं बन सकते हैं, क्योंकि यही रूल्स लाया गया। तो इसलिए ज़्यादा जितने भी कैंडिडेट हैं जो इस YouTube चैनल से, सैयद मोहम्मद YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पटना जाए और सरकार से मांग करें कि हमें 23 तारीख से पहले हमें किसी भी हालत में इंसाफ चाहिए। जिस तरीके से नियोजित शिक्षक को इंसाफ मिला, नियोजित शिक्षक ने मांग किया तो उन्हें इंसाफ मिल गया। बट अभी तक आपने मांग सरकार से नहीं किया, बहुत ही कम मात्रा में वहां पे जा रहे हैं। क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट का मुझे भी मैसेज आ रहा है कि मोहम्मद भाई वहां पे पटना पहुंचने में काफ़ी कम कैंडिडेट है, यानी कि ज़्यादा जब कैंडिडेट आएंगे तभी सरकार को लगेगा कि ज़्यादा कैंडिडेट परेशान है। सरकार को यही लग रहा है कि जैसे 2000 या फिर 3000 ही एज लिमिट को लेकर परेशान है या एज लिमिट से बाहर हुए। बट आपको पता है कि एज लिमिट को लेकर 20,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट जो है अभी तक बाहर हो चुके हैं 17 तारीख तक, क्योंकि वो फॉर्म ही नहीं भर पा रहे। क्योंकि उनकी जो एज है 1 दिन, 2 दिन, किसी की 3 दिन, किसी की 5 दिन, किसी की 8 दिन बढ़ चुकी है। इसी वजह से वो सारे कैंडिडेट जो है फॉर्म को नहीं भर पा रहे हैं। और आपके पास सिर्फ और सिर्फ वक्त जो है वो 6 दिन का ही वक्त है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट पटना पहुँचे। और एनडीए, क्योंकि आपको पता है कि एनडीए की सरकार है तो इसलिए आपको इंसाफ मिलेगा। क्योंकि जब जेडीयू एंड आरजेडी की सरकार थी तब एनडीए के जितने भी नेता थे, बीजेपी के जितने भी नेता थे, सबकी यही मांग थी कि नीतीश कुमार ने गलत किया है, तेजस्वी यादव ने गलत किया, इसलिए 3 चांस नहीं 5 चांस देना चाहिए। अब तो एनडीए की सरकार बन चुकी है, अब बीजेपी की सरकार आ चुकी है, इसलिए आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। क्योंकि सुशील कुमार मोदी साहब ने भी पहले ये बात कही थी कि 5 चांस मिलना चाहिए। और एज लिमिट को लेकर भी सरकार को तवज्जो देना चाहिए और सरकार एज लिमिट को लेकर भी कम से कम 5 साल बढ़ाए। क्योंकि आपको सप्लीमेंट रिजल्ट नहीं जारी किया। हाँ, अगर सप्लीमेंट रिजल्ट सरकार देती, कम से कम 20,000 देती या 30,000 सप्लीमेंट रिजल्ट देती, तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो एज लिमिट की वजह से बाहर हो रहे हैं वो अभी बाहर नहीं होते, वो अभी बच्चे को पढ़ाते हुए दिखते, क्योंकि उनकी नौकरी लग जाती है। बट सप्लीमेंट रिजल्ट ना आने की वजह से वो सारे कैंडिडेट जो है 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना की वजह से वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो इसलिए आप जल्द से जल्द पटना जाएं और सरकार से मांग करें। और सरकार जब तक आपको इंसाफ नहीं देगी आपको पटना से नहीं आना। क्योंकि अगर आपने अभी अपने लिए नहीं लड़े तो आपको फिर इंसाफ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम है और 1-2 कैंडिडेट नहीं है जो एज लिमिट की वजह से बाहर हुए हैं, सैकड़ों कैंडिडेट है, कम से कम 20,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो एज लिमिट की वजह से बाहर हुए हैं। क्योंकि अगर आप अभी नहीं मांगिएगा तो आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। और 3 चांस वाला भी आपको हर हाल में आपको इंसाफ लेना है। क्योंकि अगर आप ये वाला इंसाफ नहीं लेते हैं तो ये आपका लास्ट चांस है। और आपको पता है कि पहले जो कैंडिडेट के माइंड में यही बैठा हुआ था कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो अगस्त में होगा। बट आपका एग्ज़ाम अगस्त में नहीं है, आपका एग्ज़ाम मार्च में, वो भी 7 मार्च से शुरू हो जाएगा। तो आपके पास वक्त कितना है? सिर्फ और सिर्फ आपके पास 20 दिन ही वक्त है। और 20 दिनों के अंदर में आपकी अच्छी तरीके से तैयारी नहीं होगी। और आपको पता है कि जिस तरीके से बीपीएससी TRE 1 में क्वेश्चन आया था,
TRE 2 में क्वेश्चन आया था उसी तरीके से TRE 3 में नहीं आने वाला है। सरकार जो आपसे काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछने वाली है, इसलिए आपका जो उम्मीद है सिलेक्शन का काफ़ी कम है। अगर आपको 5 चांस मिलेगा तो आप अगस्त तक अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि 4 का जो आएगा 4 फेस आने वाला वो अगस्त में आएगा, तो आप आसानी के साथ अगस्त में आप एग्ज़ाम करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी वक्त बहुत कम है। हाँ, अगर आपको 2-3 महीना मिल जाता तो आप TRE 3.0 में करेक्ट कर लेते एग्जाम आसानी के साथ, बट आपके पास वक्त ही कम है और वक्त कम की वजह से आप फेल हो सकते। इसलिए आपको सरकार को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है और सरकार से हर हाल में आपको मांग करना है कि कम से कम सरकार जो है हमें 5 चांस दे, क्योंकि आपके पास ये लास्ट चांस है। उसके बाद फिर आपको 4 अगस्त में दे देना, उसके बाद जो 25 में वैकेंसी आएगी आपको 25 में दे देना। ये कम से कम सरकार को करना पड़ेगा। देखिए काफ़ी कैंडिडेट पटना पहुंच चुके हैं और काफ़ी कैंडिडेट जो है लगातार मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या अपडेट निकल कर आती है, क्योंकि सरकार ने तो पहले वादा यही किया था कि हम सप्लीमेंट रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपको हम एज लिमिट की जो है खुशखबरी जरूर सुनाएंगे। बट विज्ञापन बनाया गया उसमें किसी तरीके का कोई भी एज लिमिट वाले को खुशखबरी नहीं मिली है, एज लिमिट नहीं बढ़ाई गई है। बट अभी भी जो कैंडिडेट हैं वो एक मांग कर रहे हैं कि हमें किसी भी हालत में हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अब देखना होगा किस तरीके से आपको इंसाफ मिलता है। जैसे ही कोई भी अपडेट निकल कर आती है बिहार सरकार की तरफ से, BPSC के चेयरमैन साहब की तरफ से, उप मुख्यमंत्री साहब की तरफ से, तो मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जब तक के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को आप दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। तो आज की वीडियो सलाम अलैकुम।